जहाँ मेरे फादर की डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज ओनली 10। उसके बाद मेरी मम्मी को लोगों के यहाँ पे जाके काम करना पड़ता था टू सपोर्ट माई एजुकेशन। मुझे ड्यूरिंग माई समर ब्रेक्स आई हैव टू डू द पार्ट टाइम जॉब्स टू सपोर्ट माई सेल्फ। स्टडी अब्रॉड जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वही कर सकते हैं। ये एक डिसीजन मेरी लाइफ बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। जिंदगी में हर स्टूडेंट एक सपना देखता है, अपने शहर की गलियों से निकलकर नई दुनिया में पढ़ने का, अपना करियर बनाने का। लेकिन सच ये है, कोई भी सपना आसान नहीं होता। कई बार पैसा, फैमिली एक्सपेक्टेशन और रिसोर्सेज की कमी होने के कारण वो सपना अधूरा रह जाता है। स्टडी अब्रॉड लोन सीरीज में हम सुनाते हैं आपको ऐसे स्टूडेंट्स की असली कहानी जो मुश्किल रास्ते होने के बावजूद भी रुके नहीं और आज दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में अपना सपना पूरा कर रहे हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहित गाडगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अब्रॉड लोन सीरीज प्रेजेंटेड बाय इलान लोन्स। आज हम एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो आप सबको इंस्पायर करेगी। मिलते हैं आकाश चपके से, नागपुर का एक स्टूडेंट जो अपनी स्टडी अब्रॉड ड्रीम पूरा करने यूके जा रहा है। इनकी ये कहानी उन सारे हजारों स्टूडेंट्स के लिए मिसाल बन सकती है जो अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। आकाश, welcome to the episode of Study Abroad Loan Series. Thank you so much Mohit for having me here. I'm really excited to share my journey and अगर मेरी जर्नी से एक भी स्टूडेंट इंस्पायर होता है so I'll be feeling like कि हाँ मैं I take a right decision. Great. तो चलिए जानते हैं आकाश से उनके जर्नी के बारे में और ऐसी कौन सी कहानियाँ जिन्होंने इनको इंस्पायर किया। ओके, इंस्पिरेशन की बात करें तो मैं बचपन से बुक्स पढ़ते आया हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखते आया हूँ। उसमें आई जनरली इनटू फाइनेंस एंड बिजनेसेस। तो दो एक बड़े थिंकर्स थे जिन्होंने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, जैसे एडम स्मिथ एंड कार्ल मार्क्स। इनके थ्रू मैं काफ़ी इंस्पायर्ड रहा हूँ एंड नोइंग द फैक्ट कि जो फाइनेंस एंड बाकी चीज़ों का एक्सपोजर है जो मुझे अब्रॉड में मिल सकता है वो इंडिया में नहीं मिल सकता है। तो एक मन में चाह तो हमेशा से थी कि अब्रॉड जाके पढ़ाई करना है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता हूँ, जहाँ मेरे फादर की डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज ओनली 10। उसके बाद मेरी मम्मी को लोगों के यहाँ पे जाके काम करना पड़ता था टू सपोर्ट माई एजुकेशन एंड उसी के साथ साथ मुझे ड्यूरिंग माई समर ब्रेक्स आई हैव टू डू द पार्ट टाइम जॉब्स टू सपोर्ट माई सेल्फ। तो इस चीज़ में कभी इसको प्रैक्टिकली उतारना, एक्सरसाइज करने के बारे में कभी सोचा नहीं था। बट मेरे बैचलर्स के टाइम पे आई टूक एडमिशन इन बीकॉम। उसी के साथ साथ आई वॉज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब इन इंश्योरेंस कंपनी और साथ ही में आई हैव एनरोल्ड फॉर अ सीए। बट ये तीनों चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए एंड उस वजह से मेरा सीए रह गया। तो एक मन में हमेशा से कसक थी कि भाई करना है, एक प्रोफेशनल फाइनेंस कोर्स का डिग्री होना चाहिए अपने पास में। अभी चीज़ें पिछले कुछ सालों में ठीक थी तो अभी अब्रॉड स्टडीज़ के बारे में सोचा, तो उसमें भी 40 लाख 50 लाख इन्वेस्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी। तो एक बेसिक काउंसलिंग के लिए आई कम टू केसी एंड आई गॉट टू नो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मेरा स्टडी अब्रॉड जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सो या दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। काफ़ी इंस्पायरिंग रही है आपकी जर्नी अभी तक। आकाश, लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि स्टडी अब्रॉड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, रिच है, जिनके पास काफ़ी पैसा है। लेकिन आपके लिए ये सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट थी। तो आपके लिए वो क्या मोटिवेशन था, क्या इंस्पिरेशन था जिसकी वजह से आपको लगा कि ये स्टडी अब्रॉड जर्नी मेरे लिए पॉसिबल है? यस, मैं भी उन्हीं लोगों में आता हूँ जिनको लगता है कि स्टडी अब्रॉड जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वही कर सकते हैं। मुझे भी वही लगता था, इसलिए आई वाज नॉट वेरी सीरियस ऑन दिस जर्नी कि मेरे लिए भी वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। बट एज मैंने जो पहले मेंशन किया है कि सीए कंप्लीट ना होने की वजह से ना मन में थोड़ा सा था कि यार डिग्री तो कंप्लीट करनी है, मास्टर्स या किसी भी प्रोफेशनल इसमें जाना है। तो जस्ट फॉर अ बेसिक काउंसलिंग आई विजिटेड केसी ओवरसीज एंड एक बेसिक आइडिया लेने के लिए कितना खर्चा आता है, क्या प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें मैंने समझी। एंड उसी के साथ साथ केसी की जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है इलान लोन्स, वहाँ के लोन काउंसलर से भी मैंने बात की एंड आई गॉट टू नो कि स्टडी अब्रॉड के लिए एजुकेशन लोन काफ़ी इजीली मिल सकता है। और एक जो टेक अवे मैं लेके गया था उस काउंसलिंग से इज़ जस्ट दैट कि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो लोन भी मेरे को बहुत इजीली मिल जाएगा
एंड जैसे काउंसलर्स ने मेरी प्रोफाइल एनालाइज की, उसके बेसिस पे जो मेरे एकेडमिक्स थे उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ईजिली एडमिशन मिल सकता था. सो दैट्स हाउ देन आई स्टार्टेड द जर्नी. आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, एंड दैट्स हाउ स्टार्टेड दिस जर्नी. तो आकाश, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आप हमें स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि फाइनली आपने कैसे डिसाइड किया अप्लाई करने का और आपने कैसे अपना वीज़ा सिक्योर किया? ओके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात की जाए तो जैसे कि मैंने पहले बताया, पहली काउंसलिंग में जब आया मैं, आई गॉट टू नो कि मुझे बस एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत है, एंड रेस्ट इज विल बी टेकन केयर ऑफ. सो आई कम टू द केसी अगेन. मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की, कोर्सेज शॉर्टलिस्टेड किए, एंड उसके बाद अपना SOP LOR जो होते हैं सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके काउंसलर्स को दिया. दे अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी ऑन माई बिहाफ. उसके बाद मुझे अपना ऑफर लेटर मिला. ऑब्वियसली ऑफर लेटर कंडीशनल था, मुझे इंग्लिश टेस्ट देना था उसमें. सो मैंने अपना इंग्लिश टेस्ट कंप्लीट किया, एंड देन आई गॉट माई अनकंडीशनल ऑफर लेटर. उसके बाद इलान टीम आई. They helped me to finalize the bank as per my profile and the university and the course ranking. So then उसके बाद I applied for the loan. लोन में मेरे पास सैंक्शन लेटर आ गया. लोन सैंक्शन होने के बाद एंड देन आई अप्लाई फॉर अ वीज़ा, एंड वीज़ा अप्लाई करने के कुछ ही दिनों बाद मेरे पास मेरा वीज़ा भी आ गया. ओके, ग्रेट. तो आकाश, अभी आपने जैसे बताया कि आपने लोन की प्रोसेस इलान लोन्स के थ्रू की है, और कोई भी एक स्टडी अब्रॉड ड्रीम पूरा होने के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो क्या आप हमारे लिसनर्स को बता सकते हैं कि आपने कितना लोन लिया और क्या क्या प्रोसेस फॉलो की? ओके, सो लोन के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो बेसिकली जब मैंने एक पहली काउंसलिंग ली थी, आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि लोन बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक होता है कोलैटरल, एक होता है नॉन कोलैटरल. सो कोलैटरल बेसिकली मीन्स मुझे अब कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, FD वगैरह कुछ देनी पड़ेगी, उसके अगेंस्ट में मुझे लोन मिलेगा. बट ऑब्वियसली मेरे पास तो कोलैटरल जैसा कुछ है नहीं, तो देन आई हैव टू टेक अ नॉन कोलैटरल लोन. बट उसमें भी जो है हमें को एप्लीकेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक फाइनेंशियल को एप्लीकेंट होना चाहिए जिसकी इनकम 5 to 6 lakhs की हो. बट मेरे केस में वो भी नहीं था, बिकॉज माई मॉम इज़ हाउस वाइफ, मैं अर्निंग मेंबर हूँ, एंड जो मेरे भैया हैं उनकी इतनी कुछ खास इनकम है नहीं, एंड वो ITRs वगैरह फाइल नहीं करते. तो आई वॉज क्वाइट स्केर्ड आफ्टर नोइंग दैट कि भाई लोन तो दो ही टाइप के और उसमें भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है. तो आई गॉट स्केर्ड. बट जब आई टॉक टू द लोन काउंसलर, दे एक्सप्लेन मी अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल. अदर पॉसिबिलिटीज एज इन जैसे कि सिर्फ को एप्लीकेंट के फाइनेंशियल्स ही नहीं, अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है, एकेडमिक तौर पे राइट. सो मेरी एकेडमिक प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जो मेरे कंट्री काउंसलर थे, उन्होंने लोन काउंसलर्स के साथ बैठ के मेरी यूनिवर्सिटी डिसाइड की थी. तो बट ऑब्वियस जो मुझे यूनिवर्सिटी मिली वो भी काफ़ी अच्छी मिली. आई लाइक टू नो प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है UK में रैंक 6 इन फाइनेंस एंड वर्ल्ड वाइड इज 33. तो रैंकिंग अच्छी होने की वजह से बैंक्स ने जो फाइनेंस वाला पार्ट था उसको इग्नोर किया, एंड यूनिवर्सिटी के बेसिस पे मुझे लोन दिया. एक चीज़ अच्छी और हुई मेरे साथ कि आई स्टार्टेड माई प्रोसेस वेरी अर्लियर. ठीक है, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिला. अब ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियल्स नहीं देने तो कुछ भी नहीं देखेगी बैंक. एक चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, वो थी बैंक स्टेटमेंट. तो मेरे प्रोफाइल में मुझे बस एक बैंक स्टेटमेंट लाना था जिसमें पिछले 6 महीने से 5,000 रुपीज़ मेंटेन रहे. सो व्हाट आई डिड इज कि मेरे मम्मी के अकाउंट में 20,000 रुपये डाल के रख दिए मैंने, एंड 6 महीने बाद उस बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे आई अप्लाइड फॉर द लोन. एंड ऑब्वियसली मेरा सिबिल, मेरी मम्मी का सिबिल स्कोर इज़ रियली गुड. सिबिल स्कोर इज़ बेसिकली मीन्स जो आपने अभी तक कभी लोन लिए होंगे उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि आपने टाइम पे किया है नहीं किया. अच्छे से लोन मिल पाता है. करेक्ट, कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बोरोवर हो, वो देखने के लिए वो स्कोर देखा जाता है. एंड फॉर्चुनेटली हमारा सबका स्कोर अच्छा ही था. तो बस मुझे वो चीज़ें करनी पड़ी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैड अप्लाइड फॉर अ लोन, एंड ईजिली मुझे 40 lakhs का लोन मिल गया फ्रॉम येस बैंक. अब उसमें एक चीज़ और अच्छी ये हुई कि आई गॉट 12 lakhs का स्कॉलरशिप. ठीक है, मुझे 12 लाख तक के आसपास की स्कॉलरशिप मिली, जो मेरा पहले बजट 40-45 lakhs के आसपास जाने वाला था. तो अभी वो बजट कम होकर 32 lakhs हो गया, और मुझे 8 lakhs एक्स्ट्रा भी मिले जस्ट इन केस समथिंग हैपन्स. तो हाँ, दैट्स हाउ फाइनेंशियल प्लानिंग हुई. सेकंड फिर आता है कि हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज माई लिविंग एक्सपेंसेस देयर एंड ऑल द स्टफ. तो उसमें भी ये जो एजुकेशन लोन होता है, दे बेसिकली कवर एवरीथिंग. ठीक है, आपकी ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन,
रोज का खर्चा रोज का खर्चा हो गया, एंड देन बुक्स एंड स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें भी उसमें कवर होती है. फ्लाइट टिकट्स इज ऑल्सो गेट कवर्ड. तो मुझे ना ऐसा जितना फिर डर नहीं था किसी चीज़ का कि नो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज अदर एक्सपेंसेस, बिकॉज अगर हम अब्रॉड जाने की बात करते हैं तो टिकट 50-60 हज़ार के आते हैं, नहीं होते अपने पास उतने. तो जब मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी तो नो एक रिलीफ मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ आराम से जा सकते हैं. एंड उसमें भी एक बात अच्छी है कि एजुकेशन लोन की EMI नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट नहीं होती है. इट गिव्स मी द मॉनिटरिंग पीरियड, जहाँ पे मुझे पढ़ाई करने के लिए एक समय मिलता है, जॉब सर्च करने के लिए एक समय मिलता है, और उसके बाद मेरी EMI शुरू होती है. तो अब नो मुझे खुद पे तो इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई 1.5 साल में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. एंड इंडिया में भी काफ़ी अच्छी जॉब रही है मेरी, तो उस बेसिस पे एंड विद दिस कॉन्फिडेंस एंड ये जो क्लैरिटी हुई एंड जो लोन मिला, इसके बेसिस पे देन आई प्रोसेस फर्दर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकेडमिक के बेसिस पे आपको नॉन कोलेटरल लोन भी मिल सकता है. ये दिस पॉइंट भी नोटेड. तो आकाश, आज अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि स्टडी अब्रॉड उसके लिए इम्पॉसिबल है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप कौन से 3 प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहेंगे? ओके, सो पहला आई वुड लाइक टू से कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, कंसिडरिंग द करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस, जो जितने ज़्यादा लोन ऑप्शंस अवेलेबल है अब्रॉड स्टडीज़ के लिए. तो पहली बात तो इम्पॉसिबल नहीं है. दूसरा, आपको बस एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, तो टेक द गाइडेंस फ्रॉम राइट पीपल. तीसरा, आप अपने आप पर काम कर सकते हो, अपने स्किल सेट्स पे एंड अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने पे. तो आपने जैसे शुरुआत में बोला कि फाइनेंशियल सिचुएशन मैटर करती है, तो इससे भी मुझे पूछना है कि अगर स्टूडेंट कोई जा रहा है पढ़ने तो वो फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेगा? उसके लिए कुछ टिप है आपके? फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेगा? सो जाने से पहले उसको वहाँ की चीज़ों के बारे में आप जानिए, वहाँ के कल्चर के बारे में आप जानिए, बिकॉज यू आर लिटरली गोइंग इन समवन एल्सेज हाउस. ठीक है, अगर मैं नागपुर में रहता हूँ तो मैं पुणे उठ के चला गया, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर मैं इंडिया से UK जा रहा हूँ तो मुझे हर एक चीज़ पता होनी चाहिए. जैसे कि हम बात करें UK का जो लिविंग एक्सपेंसेस है एज पर वीज़ा नॉर्म, दैट इज़ 1,20,000 इन INR. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर इतना खर्चा है तो इनकम क्या है, ठीक है, कहाँ पे पैसा बच सकता है, चीज़ों के प्राइसेस क्या होंगे. अगर आपको इन बेसिक चीज़ों की जानकारी होगी तो इजीली आपके फाइनेंसेस मैनेज हो जाएंगे. एंड अगर आप लोन लेके जा रहे हो तो बैंक्स मेक श्योर कि बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, ड्यूरिंग अ स्टडी पीरियड आपको हर एक चीज़ के लिए कवर मिलता है लोन में, तो यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू बी माइंडफुल अबाउट योर स्पेंडिंग. आप अगर वो जानते हैं, सेल्फ कंट्रोल आप में है, तो आप इजीली फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं. ये हमारे लिसनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है. यस. तो आकाश, UK में स्टडी स्टार्ट करना आपके लिए एक नए चैप्टर शुरू करने जैसा है. सो आर यू एक्साइटेड अबाउट स्टडीइंग इन UK? ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड स्टडीइंग इन UK. काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्साइट करती है. सबसे पहली बात तो ये कि मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप होगा कायदे से. दूसरा, जो कल्चर, सडनली काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएगी. एंड एक जो नया मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा पढ़ाई को लेके, लोगों को लेके, दुनिया को लेके, एक नया पर्सपेक्टिव आई होप आई गेन देयर. तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. ग्रेट. तो दोस्तों, ये थी आकाश की इंस्पायरिंग जर्नी कि उन्होंने कैसे सारे चैलेंजेस को फेस किया, फाइनेंशियल हर्डल्स होने के बावजूद भी अपने सपने को फॉलो किया और अभी जाके टॉप रैंक UK यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई चालू कर रहे हैं. तो आकाश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आपकी जर्नी हमें ये दिखा दे कि डिटर्मिनेशन, राइट गाइडेंस और प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी सपना इम्पॉसिबल नहीं. सो बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. ऐसे ही इंस्पायरिंग जर्नी सुनने के लिए इलान लोन्स को सब्सक्राइब करें.